Very good morning, everyone. In previous class, we were discussing about the colors in thin films, or we can say the color formations in thin films, which is due to the interference in that thin film. All right, and we have considered the example of soap bubble. So we have seen that the path difference from the two layers, ऐसी दो layer थी, so the path difference generated due to this layer was for the reflected light, reflected, राइट. तो पहली वाली लेयर से ये एक R1 हुई और दूसरी वाली लेयर के साथ क्या हुआ था, डेंसर में गई, थोड़ा अंदर मुड़ी, फिर उसके बाद ये ऐसे, फिर यहाँ पे ये दूसरी लेयर हुई थी. तो इन दोनों R1 और R2 जो रेस थी, इनके बीच का जो इंटरफेरेंस हो रहा है, दैट वी वर डिस्कसिंग. सो वी हैव सीन द पाथ डिफरेंस was, what was that? P is equals to 2 mu t cos r. We have seen this. All right. So from where it is derived, I have already shown it to you. तो आप उसको प्रॉपरली देखें, समझें कि कहाँ से आया है, क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है. All right. Now where r is actually the refraction angle. All right. So it suffers, we can say, as the ray r1 is reflected, this r1 is reflected by the upper surface of thin film, or we can say the denser medium, it suffers an extra path difference of lambda by 2. This is very important. Note it that this चेंज इन द मीडियम, यहाँ एयर है, ये कोई डेंसर मीडियम है, ये हमें एक एडिशनल पाथ डिफरेंस कितने का देता है, लैम्डा बाई 2 का एडिशनल पाथ डिफरेंस. ठीक है, मतलब जो हमारा रिफ्लेक्शन के कारण हुआ, जो हमारी थ्योरी हुई है ना, इसके अकॉर्डिंग तो पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आ रहा है. मतलब अगर एयर रहता केवल यहाँ पे तो 2 म्यू टी कॉस आर ठीक था. बट एज द रे R1 इज रिफ्लेक्टेड बाय द अपर सरफेस ऑफ थिन फिल्म, ये R1 ऊपर वाले से आएगी, तो एक रिफ्लेक्शन में हमेशा कितना, एक बार रिफ्लेक्शन हो कहीं भी किसी भी सरफेस से, हमेशा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है. कैसे होता है? ठीक है, पाथ डिफरेंस कैसे होता है? मान लीजिए फाई हमारा फेज डिफरेंस है, ये रिलेशन क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, सॉरी ये पाथ डिफरेंस P से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है एक बार रिफ्लेक्शन का, एक बार, तो P इज इक्वल्स टू क्या हुआ, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस. ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, फेज डिफरेंस कितना है, अगर एक बार यहाँ से कोई सरफेस पे वापस रिफ्लेक्ट हो गई लाइट, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया, पूरा वापस हो गई है ना उसी उसमें. तो हम कह सकते हैं कि फेज कितना चेंज होता है, 180 का. तो लैम्डा बाई 2 का यहाँ पे पाथ डिफरेंस आया करता है किसी भी एक बार रिफ्लेक्शन होने पे. तो एक रिफ्लेक्शन पे हमेशा कितना फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2 का, ये याद रखिएगा. तो यहाँ पे एडिशनल नेट पाथ डिफरेंस विल बी this lambda by 2 more, net path difference will be equals to 2 mu t cos r प्लस लैम्डा बाई 2. ये एडिशनल पाथ डिफरेंस जुड़ जाएगा. अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा यही जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस है वो हम इसको यूज़ करेंगे, यानी P की जगह P डैश यूज़ कर लें, है ना, P इफेक्टिव या P डैश कर लें, तो 2 म्यू टी cos r plus lambda by 2, this will be our path difference to be used while calculating the dark fringe and the bright fringe. So for bright fringe, क्या होना चाहिए, हमने पढ़ा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए पाथ डिफरेंस, यानी P डैश शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, और यू कैन से दिस 2 म्यू टी कॉस r, पाथ डिफरेंस यही तो होना चाहिए n लैम्डा के बराबर ब्राइट के लिए. तो ये पूरा इट इज इक्वल्स टू n लैम्डा. सो वी कैन से दिस 2 म्यू टी कॉस r इज इक्वल्स टू n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्डा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा ना. तो
इट इज़ फॉर, ये कहाँ से शुरू होगा, 0 नहीं हो सकता, तो n कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो सकता है ना, तो n शुड बी फ्रॉम 1 to 3 4। और अगर इसे 0 से बनाना है तब क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या है, n इक्वल्स टू 1 2 3, और इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे n कैसे चेंज होगा, यहाँ n हम यूज़ कर सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हमारी ब्राइट कंडीशन है। देखिए उल्टा हो गया ना, पहले ब्राइट में यहाँ लैम्डा बाई 2 नहीं आता था, लैम्डा आता था जब इंटरफेरेंस ले रहे थे, लेकिन थिन फिल्म से जब एक बार रिफ्लेक्शन भी जुड़ गया तब वहाँ पे ये क्या आ गया, लैम्डा बाई 2 का वेरिएशन आने लगा ब्राइट फ्रिंज के लिए। ठीक है, अब देखिए डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, फॉर डार्क फ्रिंज p डैश शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना, तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। और यहाँ n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से शुरू हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा, 0 से नहीं होती है, 1 से नहीं है, जब माइनस वाला साइन होता है तब वहाँ 1 से होती है। तो हम कह सकते हैं 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब सॉल्व करेंगे अगर इसको तो हम पाते हैं 2 म्यू टी कॉस आर किसके बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब इसमें से ये वाला माइनस लैम्डा बाई 2, तो ये लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो, इट इज़ n लैम्डा। तो देखो जो वहाँ पे जो इंटरफेरेंस में ब्राइट स्पॉट होता था वो यहाँ पे डार्क वाला फ्रिंज बना रहा है, डार्क फ्रिंज बना रहा है इंटीग्रल मल्टीपल, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन वहाँ इन्वॉल्व हो चुका है इस कारण से। ठीक है, सो वी कैन से व्हेन अ थिन फिल्म इज सीन विद मोनोक्रोमेटिक लाइट अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज विल बी फॉर्म, ऑलराइट, बट विद वाइट लाइट ब्रिलियंट कलर्स आर ऑल्सो सीन। मतलब क्या है कि जब हम सोप में हमारी कौन सी लाइट होती है, सन लाइट होती है, और सनलाइट तो वाइट लाइट होती है, इस कारण से हमें कलर नज़र आता है। लेकिन अगर वाइट लाइट की जगह हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे तो हमें ब्राइट डार्क स्पॉट दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बात तो हो गई इंटरफेरेंस की जो हमने देख लिया। इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमने अभी उसका केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है 11th-12th के लेवल पे। अभी आप जब अगली क्लासेस में जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि इंटरफेरेंस बहुत बड़ा टॉपिक है। इसी तरह डिफ्रैक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है। तो डिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, एक नया कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, एक नए तरीके का फिनोमेना देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न की। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होता है उसको अभी हम देखेंगे। मान लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट एस, वहाँ से क्या निकलता है, वेव फ्रंट निकलता है। ठीक है ना, जैसा हमने बहुत सारी बार देखा है वेव फ्रंट, ये एक कैसा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक है, तो अब हम इसी सोर्स का यूज़ करेंगे। मान लीजिए अब हम एक स्लिट यूज़ कर रहे हैं। स्लिट हमने देखा था, स्लिट कैसे होती है, इसमें एक छेद होता है बीच में, ऑलराइट, एंड वी नीड अ स्क्रीन टू फ्रेम आवर पैटर्न। नाउ वी आर यूजिंग अ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट यहाँ से जो निकलेगा वो किधर हो जाएगा, यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन ये था। लेकिन रे थ्योरी क्या कहती है कि रे कैसी जाएगी, सीधे, यानी अगर एक पार्टिकल थ्योरी हम लेके चलें तो यहाँ पार्टिकल स्क्रीन पे डायरेक्टली हिट करना चाहिए। यानी रे थ्योरी यहाँ कहती है कि यहाँ बीच में ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए, है ना, और किनारे किनारे क्या, शैडो रीजन होना चाहिए। तो यानी ये क्या है, शैडो रीजन है। लेकिन व्हेन वी आर यूजिंग वेव फ्रंट, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे वेव फ्रंट का इस्तेमाल करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, वेव फ्रंट रीचेस दिस स्लिट एंड दैट स्लिट मेक्स अनदर सोर्स ऑफ वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट हमारा जो है ये स्क्रीन पे शैडो रीजन में भी कुछ ब्राइटनेस देता है। शैडो रीजन में भी यहाँ पे जो कुछ वो फ्रिंजेस बनेंगी, कुछ ब्राइट रीजन बनेगा। तो ये किसके कारण होता है, डिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है ना, तो अभी हम इसकी को आगे स्टडी करेंगे कि आखिर ये शैडो रीजन में जो आ रहा है, ये क्या कहते हैं, लाइट या पैटर्न, ये क्यों आ रहा है। तो देखिए इसका जो पैटर्न होता है ये किस तरह का होता है, इसमें भी सेंटर पे क्या है, ब्राइट है, तो सेंटर पे
एक ब्राइट स्पॉट बनता है। ये देखिए पैटर्न वही इंटेंसिटी ग्राफ आपको याद होगा इंटरफेरेंस का, सेम वैसा ही है। फिर नीचे और ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क, है ना, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। तो ये लगातार इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ठीक है, पोजीशन के साथ जो हमने इंटरफेरेंस में देखा था। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है, एक सेकेंडरी मैक्सिमास को शो कर रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा को शो कर रहा है। यहाँ पे ये डार्क रीजन्स भी हैं, ये देखिए ब्राइट रीजन है, ठीक है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग ये इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाला वो कर्व है कि वहाँ पे वो ब्राइटनेस शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस पूरे उसमें ब्राइट और डार्क रीजन्स यानी इंटेंसिटी स्पॉट्स बन रहे हैं। देखिए इस पूरे फिनोमेना में, डिफ्रैक्शन फिनोमेना में इंटरफेरेंस जैसा ही सब कुछ है। मतलब इवन फेनमैन का ये कहना था कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में एक सॉलिड कह सकते हैं कि अलग अलग डिमार्केशन नहीं कर सकते कि ये इंटरफेरेंस है और ये डिफ्रैक्शन है, बिकॉज डिफ्रैक्शन इज़ एक्चुअली द इंटरफेरेंस इन स्पेशल केस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये कैसा दिख रहा है। यहाँ पे जो इंटेंसिटी है इंटरफेरेंस में कांस्टेंट रहती थी, है ना, इंटेंसिटी फ्रिंजेस की कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी घटती जा रही है। और एक सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है, उसके बाद डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो रही हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम जो अब आगे पढ़ेंगे इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन में हम ये देखेंगे कि दो तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं, फ्रॉनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन एंड फ्रेनेल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेनेल्स, ठीक है ना, FRESNEL''S। तो आगे हम चलेंगे तो हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं क्या है। सी जनरली diffraction can be also defined as the bending of waves through edges। तो साउंड वेव्स में आपने देखा होगा कि कमरों में जब हम रहते हैं तो साउंड वेव हम चाहे जिस कमरे में जिस कॉर्नर पे भी रहें, साउंड वेव बेंड होके हमारे तक पहुंच जाती है, बिकॉज साउंड वेव बेंड्स मोर एज कम्पेयर टू लाइट वेव्स। लेकिन ये जो बेंडिंग हो रही है इसको हम आगे चल के थ्योरेटिकली भी देखेंगे दैट इट डिपेंड्स अपॉन दी वेवलेंथ ऑफ द वेव। मतलब क्या है, हमको ये बात पता है कि साउंड वेव्स की वेवलेंथ एज़ कम्पेयर टू लाइट वेव्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और जनरली हमारे कमरों की ओपनिंग्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो उनका जो ओपनिंग की थिकनेस है वो उस वेवलेंथ के कंपैरिजन में छोटी है, काफ़ी छोटी है साउंड वेव्स के केस में। और इस वजह से ये भी फिनोमेना डिफ्रैक्शन ही है साउंड वेव्स का, मतलब बेंडिंग ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे लाइट वेव्स का जो वेवलेंथ होती है तो बहुत छोटी होती है, मिलीमीटर माइक्रोमीटर रेंज की वेवलेंथ हो सकती हैं या और छोटी होती हैं, ऑलराइट। और हमारी ओपनिंग्स जनरली विंडोज़ की बड़ी होती है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ें देन वी कैन यूज़ वेरी वेरी स्मॉल स्लिट्स। हम बहुत छोटी स्लिट यूज़ करें तो सेम फिनोमेना आना चाहिए। सो इट इज़ एक्चुअली ऑब्जर्व व्हेन वी हैव यूज्ड वेरी स्मॉल ओपनिंग मीन्स माइक्रोमीटर रेंज की ओपनिंग्स अगर हम यूज़ करते हैं देन वी कैन से दे राइट दिस राइट फिगर। तो वहाँ पे लाइट वेव्स क्या है, ये अभी क्या है, अभी तो विंडो से आती हुई दिख रही है तो इसमें बेंडिंग नहीं है, लेकिन अभी यही हम जब इसकी कंपेरेबल वेवलेंथ कर देते हैं, मतलब हम इसकी वेवलेंथ को कम करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये जो बेंडिंग है ये बढ़ जाती है। यानी वेवलेंथ के कंपेरेबल की अगर हमने वो कर दिया, क्या कहते हैं, ओपनिंग, तो इसका बेंडिंग ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसी के बारे में, ये जो बेंडिंग का नैरो स्लिट के होने के कारण लाइट का बेंडिंग होना, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जनरली ये शार्प एजेस पे होता है, तो इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए एक फिगर देखिए, समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे XY एक लेंस है जिस पे सोर्स के थ्रू लाइट पड़ रही है, AB एक स्लिट है। हम यहाँ डिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए सिंगल स्लिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे इट इज़ एक्चुअली द डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। यहाँ पे आप जो रेड डॉट्स देख रहे हैं इट इज़ एक्चुअली जो AB वेव फ्रंट यहाँ ड्रॉ हो रहा है। AB एक स्लिट है जिस पे वेव फ्रंट ड्रॉ हो रहा है जो XY से जो रे आ रही है। ये रेड डॉट्स या रेड स्पॉट्स इट इज़ एक्चुअली द
पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स वेवफ्रंट में जो फॉर्म होती है वो है। अब देखिए जो स्ट्रेट जा रही हैं वो सभी स्ट्रेट लाइन स्क्रीन पे पढ़ के जो हार्ड लाइंस बना रही हैं, इट इज़ एक्चुअली द ब्राइट स्पॉट। वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्योंकि पाथ डिफरेंस वेव्स का 0 है ए और बी से, ठीक है। लेकिन ए और बी से जो डॉटेड लाइंस ये स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं तो वो क्या हैं, वो एंगल पे मुड़ी हुई हैं, यानी उनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 नहीं रहने वाला। तो अगर पाथ डिफरेंस नॉन ज़ीरो हो देन दे आर गोइंग टू इंटरफेयर। और वो कैसा होने वाला है इंटरफेरेंस, ये यहाँ पे होने वाला है कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन दी पाथ डिफरेंस ऑफ दी टू वेव्स इमिनेटिंग फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। तो अब ए और बी को अब ध्यान से देखिए, ए बी सिंगल स्लिट है, हमने अभी तक इंटरफेरेंस पढ़ा था 2 डिफरेंट स्लिट्स से, तो इसी को अब हम आगे स्टडी करेंगे बिकॉज वी हैव टू स्टडी दैट डिफ्रैक्शन इज एक्चुअली द इंटरफेरेंस बट इन बिटवीन द स्लिट्स, मतलब स्लिट के अंदर ही जो सेकेंडरी वेवलेट पॉइंट्स हैं वहाँ से निकलने वाली जो रेस हैं उनमें आपस में जो इंटरफेरेंस होता है, इनके कॉम्बिनेशन से डिफ्रैक्शन फॉर्म होता है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट अवर थ्योरी पार्ट। नाउ as you have seen these 2 videos, you must have understand little bit about the diffraction phenomena, कि डिफ्रैक्शन होता क्या है, कैसे काम कर रहा है, और ये हम इस जो फिगर है इसको विजुअलाइज कर पाएंगे जो भी हम आगे देखेंगे। तो हम यहाँ से डिफ्रैक्शन की एक डेफिनेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं इतना देखने के बाद, दैट इज़ द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ अ स्मॉल ऑब्स्टिकल्स और apertures and its consequent spreading into the regions of geometrical shadow is called diffraction of light. इसको क्या कहते हैं, diffraction of light. I am again repeating the phenomena of bending of light around the sharp edges, ठीक है ना, corners पे मुड़ जाना, और shadow region में भी spread होके फ्रिंजेस का फॉर्म करना या लाइट का पहुंच जाना, ये क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। सो जो अभी हमने वीडियो देखा उसमें जो फिगर समझाया था उसको हम यहाँ पे फिर से एक बार देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमने देखा था कि ये लेंस L1 है, इट इज़ आई लेंस। यहाँ से एक सोर्स यूज़ कर रहे हैं, सोर्स इज़ एक्चुअली सिंपली आप स्फेरिकल भी यूज़ कर सकते हैं, आप जैसा भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से रेज जो रहेंगी वो देखिए स्प्रेड होंगी, स्प्रेड होके यहाँ पे पहुँचेंगी, तो एक तो सीधी रे, ठीक है, जो स्ट्रेट इस तरह से सेंटर पे जाएंगी, ठीक है, और कह सकते हैं ना ये इस तरह से। अगला जो होगा, मान लीजिए बहुत सारी नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेज रहेंगी, तो यहाँ पे इस तरह, कुछ इस तरह। तो अगर जैसे मान लीजिए हमने वही रे लिया जो आसानी से हमारे इस विजुअल एरिया में यानी ये स्लिट के थ्रू पास हो रही, तो मान लीजिए इस स्लिट के एंड की 2 रेस मैंने ये वाली चूज़ की, स्लिट आपकी यहाँ तक है, ये 3 रेस को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इस पूरे को हम क्या कहेंगे, ये वेव फ्रंट का ही तो पार्ट है, तो हम इसको W डैश कह देते हैं, ये एक वेव फ्रंट है, ठीक है, यही वेव फ्रंट यहाँ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ देखिए, जब हमने इंटरफेरेंस देखा था तो हमने 2 स्लिट्स देखी थी, है ना। यहाँ डिफ्रैक्शन फिनोमेना वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 1 स्लिट, ठीक है ना। एक ही स्लिट के अंदर कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है, जैसे वहाँ 2 स्लिट से निकलने वाली वेव फ्रंट्स का इंटरफेरेंस होता था, यहाँ एक ही स्लिट के वेव फ्रंट से निकलने पे आपस में, चूँकि यहाँ जो पॉइंट्स होते हैं ये अपने आप में सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर्म होते हैं ना, ये तो हमने वेव फ्रंट जब हाइगेंस का पढ़ा था तो ये पढ़ा था। तो यहाँ जो स्लिट पे जो पॉइंट पड़ जा रहे हैं वेव फ्रंट के वो सेकेंडरी वेवलेट्स बना लेंगे, और ये कैसे आगे फिनोमेना देते हैं उसको देखते हैं। यहाँ से कुछ रेस स्ट्रेट, जो स्ट्रेट रेस होंगी इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या फॉर्म होगा, 0, क्योंकि एंगल 0 फॉर्म कर रही हैं। तो ये सेंटर पे क्या करेंगी, सेंटर को पहुँचेंगी, और इनके बीच में चूँकि इनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा, सेंटर पे पहुँच रही हैं, तो ये सभी मिलके यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, O ब्राइट,
ठीक है ना, एक ब्राइट स्पॉट फॉर्म करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई रेज ऐसी भी हैं जो थीटा एंगल बना रही हैं, ये इस तरह से हमारे इस एक्सिस से ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए, ये भी, इनको भी बेंडिंग होगी इसमें, और बेंडिंग के बाद मान लीजिए ये पी पॉइंट पे ये मिलती हैं आपस में, ठीक है। और मान लीजिए एक सेंटर से और ले लेते हैं, ये सी सेंटर, तो ये यहाँ पे चेक करेंगे, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, या हम इसको कह लें कि ये जो हॉरिजेंटल है इससे एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, हमने ये माना। पी पॉइंट पे मिल रही हैं। अब पी पॉइंट पे ये ब्राइट स्पॉट बन रहा है कि डार्क स्पॉट बन रहा है, ये डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, ये एंगल। इसका मतलब ये तीनों के बीच में, या फिर कह लें जो दो रेज इस पे मिल रही हैं उनके बीच का डिफ्रैक्शन, ये जो इंटरफेरेंस होगा, देखिए डिफ्रैक्शन फेनोमेना हम पढ़ रहे हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेरेंस, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, इट विल डिसाइड वेदर दिस पी पॉइंट विल बी ब्राइट और डार्क। सो लेट्स सी व्हाट इज डिफ्रैक्शन फेनोमेना। देखिए हमने पहले आपको बताया कि यहाँ दो स्लिट्स इंटरफेरेंस में होती थी, यहाँ क्या है डिफ्रैक्शन में, एक ही स्लिट के अंदर के सेकेंडरी वेवलेट पॉइंट्स जो हैं वहाँ से निकलने वाली जो वेव्स हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, दिस इज डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यानी वहाँ दो स्लिट्स होती थी, यहाँ एक ही स्लिट के अंदर की स्टडी हो रही है, दैट इज डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब हम देखते हैं क्या है। सो वी कैन से वी हैव कंसीडर्ड दिस वेव फ्रंट of monochromatic light, obviously incidenting normally on a narrow rectangular slit, all right. The incident wave front distributed, or you can say disturbs all part of the slit AB simultaneously, or so according to Huygens theory all parts of this slit AB will become source of secondary wavelets which all start in the same phase, क्योंकि साथ में ही हैं। These wavelets spread out in all directions, हम देख रहे हैं, thus causing diffraction of light after it emerges through slit AB. Alright, so the diffraction pattern is focused by a convex lens. Here we have used in its focal plane. So this secondary wavelets which is making 0 degree is going to form this bright spot, but the waves which are forming any angle theta other than 0 degree वो क्या करेंगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकती है, लेकिन ये जो सेंटर वाली होगी हमेशा कंस्ट्रक्टिव होगी। नाउ विच फैक्टर विल डिसाइड वेदर इट इज़ ब्राइट और डार्क, ऑब्वियसली द पाथ डिफरेंस। सो लेट्स कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। देखिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है स्लिट का, ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ ए, ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ बी, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है स्लिट का, ध्यान रखिएगा सी सेंटर पॉइंट है। देखिए इसमें नंबर ऑफ, जितना ये सेंटर है तो जितने पॉइंट्स ऊपर होंगे सेंटर के उतने ही पॉइंट्स नीचे होंगे। कौन से पॉइंट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स जहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया, ए से इस पॉइंट से, अब देखिए एंड को, यानी ये वाली रे और ये वाली रे के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है ये डिसाइड करेगा कि पी ब्राइट है कि डार्क है। तो ए और बी से निकलने वाली वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस हमें लेना है, तो ए से बी पे परपेंडिकुलर डाला, तो बाकी वाली लेंथ ये देखिए, चूंकि एंगल थीटा बहुत छोटा हम ले रहे हैं, थीटा बहुत छोटा है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी मेन डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक में है, यहाँ में। तो इस पॉइंट को मैंने माना एन, ठीक है। तो ए से एन पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। नाउ द पाथ डिफरेंस पी विल बी, अपने केस में क्या हो जाएगा, ये बी से पी और ए से पी, बी से पी में से ए से पी को घटा दें तो क्या हो जाएगा, बी पी माइनस ए पी। तो असल में कौन क्या है, बी एन ही तो है। ऑलराइट, सो बी एन विल बी अवर पाथ डिफरेंस। अब बी एन को निकालें कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ स्लिट की चौड़ाई हमने ये मान लिया, मैं यही लिख दे रहा हूँ, इट इज़ स्मॉल डी,
if slit is small d of slit is of small d width, then this is d, ये लेंथ हो गई d, ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा, थीटा एंगल ही होगा। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, दिस एंगल विल बी थीटा। और अगर ये एंगल थीटा हो गया, ये डी हो गया, तो ये बी एन क्या होगा हमारा, बी एन विल बी डी साइन थीटा, और वी कैन से ए बी साइन थीटा। बी एन विल बी ए बी साइन थीटा। कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक लगा लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा लीजिएगा और वहाँ से निकल जाएगा। तो इट इज डी साइन थीटा। दिस इज अवर पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस आ गया किन दो रेस के बीच में, ये बाहर वाली ये रे और ये वाली रे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर पाथ डिफरेंस मिल जाता है तो अब हमें क्या डिसाइड करना है, व्हाट विल द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा विल बी डिसाइडेड बाय द पाथ डिफरेंस वैल्यू। सो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू। लेट द पॉइंट P बी सो लोकेटेड दैट P इज इक्वल्स टू लैम्डा। मान लीजिए हमने अपनी तरफ से सोचा, देखिए पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो क्या होता था, ब्राइट होता था। तो मान लीजिए ये P ऐसा है जहाँ पाथ डिफरेंस, इफ पाथ डिफरेंसेस, ये पाथ डिफरेंस P इज इक्वल टू n नहीं 1 लैम्डा कह देते हैं, 1 लैम्डा। इफ P इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा, इफ पॉइंट कैपिटल P इज सच दैट, ये जो स्मॉल p यानी पाथ डिफरेंस है, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा। पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर है अगर P कैपिटल P ऐसे पॉइंट पे है। और ऐसा होता कब है, जब थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 होता है। क्योंकि देखिए थीटा एक जनरल पॉइंट है, थीटा 1 एक स्पेसिफिक पॉइंट, हम बता रहे एंगल। ठीक है ना, एंगल जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे P की पोजीशन भी तो बदलेगी। तो P ऐसी जगह पे है कि पाथ डिफरेंस इनके बीच का यानी Bn की वैल्यू लैम्डा आ जाए और ये जो एंगल उस टाइम बन रहा हो दैट इज थीटा 1। सो वी कैन से दैट डी साइन थीटा की जगह थीटा 1 रख दो, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा। पाथ डिफरेंस लैम्डा है। अब देखिए ये पाथ डिफरेंस लैम्डा किसके किसके बीच है, ये वाली रे के बीच है और ये वाली रे के, मतलब इसके और इसके बीच है। ये पाथ डिफरेंस कहाँ से जनरेट हुआ होगा, ये पाथ डिफरेंस जनरेट हुआ था इनके बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच के इंटरफेरेंस से। तो असल में अगर ये पूरी स्लिट लैम्डा का पाथ डिफरेंस देती है, पूरी स्लिट मिलके लैम्डा का पाथ डिफरेंस देती है, तो असल में आधी स्लिट कितने का पाथ डिफरेंस दे रही होगी, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस दे रही होगी। सो वी कैन से इफ वी डिवाइड द स्लिट इनटू 2 हाफ्स, देन AC and CB, 2 halves of slit contributing lambda by 2 path difference। अब अगर आप ये सोचिए कि यहाँ से यहाँ के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच में लैम्डा बाई 2 है, और जब लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो तो ये वाली और ये वाली वेव, चूँकि देखिए इंटरफेरेंस होता था बहुत ही क्लोज केस में, जब बहुत ही पास 2 सोर्स आपस में इंटरफेयर करते थे। ठीक है ना, तो ये दोनों यहाँ से जो बीच में जो वेव्स आ रही हैं, ये दोनों आपस में लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस दे रही हैं, और ये दोनों 2 वेव्स जब लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आपस में दे रही हैं, देन दे आर एक्चुअली इंटरफेयरिंग डिस्ट्रक्टिवली। तो ये और ये बीच वाली ये कैसा इंटरफेरेंस देगी, डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। और सिमिलरली यहाँ और यहाँ के बीच का भी लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है, तो यहाँ और यहाँ के लिए भी ये एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सो वी कैन से the path difference between the wavelets from any two corresponding points of AC and CB, इसमें कोई भी 2 corresponding point ले ली, ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, सबके corresponding एक उतनी दूरी पे लैम्डा बाई 2 देने वाला पेयर मिल जाएगा। So we can say the path difference between the wavelets from any two corresponding points of AC and CB will be lambda by 2. These wavelets add up destructively to produce minima.
So the condition for first dark fringe, so this is actually the condition for, this is the condition for first dark fringe. क्या है? First dark fringe. All right, so we have got that the diffraction pattern is actually the combination of two interference patterns individually, आधा आधा, मतलब इसमें से कोई भी पॉइंट ले, यहाँ वाला एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ एक पॉइंट लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ मिल जाएगा, एंड दे बोथ आर इंटरफेयरिंग डिस्ट्रक्टिवली. ऑलराइट, तो इंटरफेरेंस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है डिफ्रैक्शन. ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस में दो अलग अलग स्लिट्स पढ़ते थे हम, यहाँ एक ही स्लिट के दो अलग अलग वेवलेट पॉइंट के बीच में इंटरफेरेंस की बात होती है. ठीक है, सो इसीलिए फेनमैन की बात वो मैंने बताई कि उन्होंने कहा था कि इसका ऐसा कुछ एज सच डिफरेंस नहीं किया जा सकता इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में. तो इसका जो हमने क्या देखा, जो स्टेप होगा दैट विल बी डी साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा. ये है हमारा फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए. nth डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, डी साइन थीटा, मतलब थीटा को डिफरेंस हो जाएगा, डी साइन थीटा एन कह दें, इट इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. ठीक है, तो हम अगली क्लास में इसके पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए आप इसको रिवाइज करिए, थोड़ा अपना खुद से भी पढ़िए कॉन्सेप्ट. चलिए, थैंक यू.